कानपुर की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को कोशिका के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या आपको पता है कि कोशिका की खोज किसने और कितने सन में की? मैं बताती हूँ। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में अपने खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा था। कोशिका को दो प्रकार होते हैं। कोशिका के दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होता है यह अल्प विकसित होता है और यह नीले हरे शैवाल जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है। और हमारा जो यूकैरियोटिक होता है वो हमारी जंतु कोशिका, इसे दो भागों में बांटा गया है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका जैसे कि हम सब और पादप कोशिका जैसे कि पेड़ पौधे या पूर्ण विकसित होता है। और पादप कोशिका की जो पहले की दीवार होती है वो मोटी होती है, दृढ़ होती है। और इस परत को हम जो ऊपरी इसकी परत होती है इसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति के ठीक भीतर एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिन्हें हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कोशिका को स्थिर रखने का कार्य करती है और पदार्थों का आवागमन करती है। हमारे पादप कोशिका में एक रितिका पाई जाती है जो बड़ी होती है और एक होती है। और हमारे जंतु कोशिका में रितिका अनेक होती है और छोटी छोटी होती है। हमारे पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो परिधि की ओर होता है और जंतु कोशिका में मध्य में होता है। हमारे केंद्रक के चार भाग होते हैं। कोशिका केंद्रक कला जो या दोहरी झिल्ली होती है, और केंद्रक द्रव्य जिसमें द्रव भरा है उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और क्रोमेटिन धागे या धागे में संरचना दिखाई देती है, इसे क्रोमेटिन धागे कहते हैं। और यह आनुवंशिक गुण का वाहक होता है और डीएनए और प्रोटीन का ये मिश्रण होता है। और केंद्रिका राइबोसोम उत्पादन का कार्य करती है, इसे राइबोसोम उत्पादक भी कहते हैं। हमारे जो केंद्रक होता है उससे पाइपनुमा संरचना निकली होती है और कोशिका भित्ति से मिली होती है, जिसे हम अंतःपृथ्वी जालिका कहते हैं। और अंतःपृथ्वी जालिका के नीचे महीन महीन दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। और हमारे पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक परत सेल्यूलोज की बनी होती है और यह कैप्सूल के आकार की आकृति होती है और इसे पावर हाउस भी कहते हैं। और यह श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न अथवा संचित करती है। हमारे पादप कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम यह पाचक एंजाइम, इसमें पाचक एंजाइम पाया जाता है जो पुरानी कोशिका और बैक्टीरिया वायरस को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। और गाल्जी जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है और यह पाइपनुमा संरचना होती है जो पदार्थों का श्रावण, भंडारण और संश्लेषण करती है। हमारे पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है और इसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है वो लाल रंग देता है, जैसे कि टमाटर लाल होता है तो उसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और कैरोटीनॉइड यह नारंगी और पीला रंग देता है। जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है ये पौधों के रंगहीन भाग जैसे जड़, तना आदि में पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है और यह तारे के आकार का होता है और केंद्र के पास मौजूद होता है, इसलिए इसे तारक कहते हैं। और यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। ये जाने कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है बल्कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में रितिका एक होती है और बड़ी होती है। जंतु कोशिका में अनेक होती है और छोटी छोटी होती है। पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर होता है और जंतु कोशिका में मध्य में होता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है लेकिन पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया